बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। जैसा कि हमने आपको गुज़श्ता कुछ वीडियो में बताया था कि नून लीग में जो है कुछ ना कुछ इख्तलाफात अब शुरू हो रहे हैं, खुसूसी तौर पर जब नवाज शरीफ ने गुजरांवाले में जो बयानिया दिया था उसके बाद बहुत सारे अरकान उसके तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि नून लीग के साथ चला जाए या ना चला जाए। जो फौज के खिलाफ उन्होंने बयानिया दिया है मुल्क के खिलाफ, उसके बाद क्या है, उसके बाद ऐसा हुआ कि इंतशार बढ़ता गया और उनके इंतहाई अहम अरकान जो है वो मुस्तफ़ी होना शुरू हो गए। खाकान अब्बासी ने कहा भी कि जो मुस्तफ़ी हुए हैं अगर वो बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते तो वो अपने घर में बैठे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बयान दिया तो मुस्तफ़ी होने वाले अरकान ने बताया कि हमने अगर नून लीग से अलहदगी इख्तियार की है तो वो सिर्फ इस वजह से नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ बयानिया दिया है। जाहिर सी बात है कि वतन के साथ फौज और लाजिम मंजूमा सिर्फ बात यहाँ तक ही नहीं है। आज हम आपको जो है एक वीडियो भी दिखाएंगे, जो आखिर में हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि मरियम नवाज जो है वो हमजा शहबाज से गले मिल रही हैं, उन्हें थपकी दे रही हैं, मगर उनकी दोनों की बॉडी लैंग्वेज ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर रही है कि ये आपस में निगाहें नहीं मिला रहे हैं। मिल तो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दिल आपस में नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही हमजा शहबाज से मुलाकात ख़त्म करती हैं वो उनके गले लगती हैं। उन्हें जो है वो आगे जो है शहबाज शरीफ बैठे हैं, जब वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं, शहबाज शरीफ से जब मिलती हैं मरियम नवाज, तो वहाँ भी उनकी जो है नज़रें आपस में नहीं मिलती। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इनके आपस में दिल दूर दूर है, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो बयानिया दिया वो इंतहाई ख़तरनाक था। उसके बाद जो है शहबाज शरीफ ने भी अपने आप को आइसोलेट कर दिया और ख़ुद ब खुद उन्होंने जमानतें वापस ली। अब असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि गुज़श्ता रोज़ जो मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही इजलास हुआ था जिसमें सारे शरीक थे, वहां पर कुछ अरकान ने इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है। मरियम नवाज भी उसमें थी, खाकान अब्बासी भी थे उसमें एहसन इकबाल भी थे और दीगर ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह सारे लोग थे। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उनमें से कुछ लोग नवाज शरीफ का बयानिया आगे लेकर चलना चाहते हैं और कुछ कहते हैं नहीं। अब पसे पर्दा इसके असल हक़ाइक़ क्या है, कहानी ये है, हमारे ज़रा ये बताते हैं कि जो जब आला सतह इजलास हुआ तो उसमें मुख्तलिफ धड़ेबंदी हो गई, धड़ेबंदी हो गई। उसमें एक ने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चलना चाहिए और एक ने कहा कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये दरमियानी रास्ता इख्तियार करने वाला धड़ा जो है वो शहबाज शरीफ का हामी है, और जो नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चलने वाला है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हामी है। अब इस तरह से दो वहाँ पर ग्रुप बन गए हैं, मुस्तफ़ी लोग होना शुरू हो गए हैं, इस्तीफ़े आने शुरू हो गए हैं, MNA MPs जो है नून लीग से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। फिर हम आपसे बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को बाकायदा तौर पर पैगाम पहुँचा दिया गया है और मसाइल काफ़ी आगे तक चले गए हैं। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? इजलास में यह भी बात ज़ेर बहस आई कि पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए से ज़रा दूर दूर लग रही है और वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ये बात भी हम आपको पहले बता चुके थे कि जब गुजरांवाले जलसे में मरियम नवाज ने पाक फौज के खिलाफ मुख्तलिफ बातें की तो बिलावल ने कहा था कि जनरलों के नाम लेना जलसों में अच्छा नहीं है, मतलब पाक फौज को जो है उसे मोरद इल्ज़ाम ठहराना मुनासिब नहीं है। फिर जब सिंध का जलसा हुआ वहाँ पे मरियम नवाज आई, मरियम नवाज ने फिर दोबारा कहा और बिलावल से कहा कि चले हम आइए आगे तक चलते हैं, आज हम अहद करते हैं कि हम सियासी इख्तलाफात ज़रूर रखेंगे मगर इख्तलाफात में इतने आगे तक नहीं जाएंगे जहाँ से मामलात ख़राब हो जाएं। लेकिन बिलावल ने उससे कुछ कंसिडर नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। ये एक थोड़ी सी दूरी थी जिसका इजहार किया गया। उस दूरी के बाद जब कोयटा का जलसा होता है, कोयटा के जलसे में बिलावल जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं, वो वहाँ जाते ही नहीं है। उस पर भी जो है मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि किसी के आने या जाने से जलसे ख़राब नहीं होते, PDM जो है वो सबको साथ लेकर चलेगी, मगर हकीकत में ऐसे नहीं है। अब जो फजल रहमान को, नवाज शरीफ को, मरियम को, इन सबको जो पैगाम पहुँच गए हैं उसके आने वाले दिनों में असरात सामने नज़र आते जाएंगे। खासकर अय्याज सादिक ने जब जो बयान दिया है उसके बाद से बहुत सारे मामला जो हैं वो उलट पलट गए हैं। नून लीग शिकस्त और रेख का शिकार है और ये PDM जो है ये भी साझे की हांडी थी, ये भी अब जल्द ही चौराहे में फूटने जा रही है। बहुत ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि अगले 1-2 जलसों में
पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो राहें हैं वो बिल्कुल ही जुदा नजर आएंगी। बस जिस वक्त ये जुदा हो जाएंगी उसी वक्त इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। नवाज शरीफ को लाने का सिलसिला जो है वो इमरान खान ने कहा था कि मैं खुद जाऊंगा वहां बरतानिया जान के, लेकिन अभी तक वो गए तो नहीं है। मगर शिबली फराइज ये कह रहे हैं कि अय्याज सादिक के बयान को किसी सूरत भी भुलाया नहीं जा सकता, ना ही उन्हें छोड़ा जाएगा, और उन कानून अपना रास्ता बनाएगा और कानून के तहत उन्हें सजा करार वाकई मिलेगी और जो उन्होंने बयान दिया है। क्योंकि उनके बयान से भारत जो है वो बेहद खुश हुआ। वहाँ शादियाने के जो हैं वो बाजे बजाए गए, खुशियां की गई। मोदी ने बाकायदा अपनी तकरीर में इस बात को बयान दिया, और हमने जो इंडिया के खिलाफ जो हमला था, जो हमने जीती हुई जंग थी, वो हमने हार के उनके आगे थाली में रख दी। क्योंकि अय्याज सादिक के बाद जो है फिर ये सारे मसाइल पैदा हुए, और इमरान खान ने कहा कि पहले हमने पढ़ा था मीर जाफर मीर सादिक, और अब पाकिस्तान में जो है वो अय्याज मीर सादिक मौजूद है, इन्हें हम देख रहे हैं। इदारों को हम पहले भी कह चुके हैं कि इदारों को दूर रखना चाहिए। इदारों को भी चाहिए कि वो भी इनसे फासला रखें, क्योंकि इन सियासतदानों का कुछ भी नहीं पता होता कि किस वक्त ये क्या बयान दे दें, किस वक्त क्या बयान दे दें। राजो न्याज की बातें सतह पर जो है, मुल्की सतह पर, वो इससे शेयर करना इंतहाई खतरनाक होती है। सियासतदानों को भी चाहिए कि जब वो एक हाउस के कस्टोडियन और एक जिम्मेदार सीट पर बैठे हो तो उस वक्त ऐसा बयान देना नहीं चाहिए। मगर सवाल ये पैदा हो गया, जब नवाज शरीफ पार्टी का जो सरबराह है, जो बैरून मुल्क बैठा है, वो ही अगर खुद गलत लाइन दे देता है पार्टी को, तो फिर पार्टी रहनुमाओं का क्या कसूर है? असल जरूरत किस बात की है? असल जरूरत है जड़ को खत्म करने की। MQM आज तक क्यों पनप रही है? इसलिए कि अल्ताफ हुसैन तक आज तक हुकूमत के हाथ ही नहीं पहुंच पाए। अगर इन्हें पहुंचाने की कोशिश भी गई तो आगे कल कानूनी और आईनी जो रुकावटें थी वो खड़ी हुई थी। इसीलिए मरियम नवाज ने कहा है कि लंदन कानून का पैरोकार है, वो कानून और आइन के मुताबिक चलता है, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ लाकानूनियत हमारे मुल्क में ही है, बाकी मुल्कों में आइन और कानून है। लिहाजा हुकूमत को बुराई की जड़ को खत्म करना होगा, फिर ये मसाइल हल होंगे, नहीं तो इसी तरह चलते रहेंगे। अब आखिर में आप देखिएगा, हम जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे कि मरियम नवाज जब शहबाज शरीफ से और हमजा शहबाज से मिली है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, उनकी निगाहें क्या कह रही थी, आपको पता चलेगा देख के कि दूरियां हो गई हैं, नजरें नहीं मिल रही हैं, और बहुत जल्दी इसमें से एक नून में से और शीन में से, इनमें से एक मीम निकलेगी, और वो होगी मरियम नवाज की नून लीग, और वो इसी नाम पर इसको रजिस्टर कराएंगी, और इस ये पार्टी इस धड़ों में और टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। जी, अब आप अपनी वीडियो मुलाहिजा फरमाइए और खुद ही आप फैसला कीजिए।